हेलो गुलीज, तो मैं आप लोगों की पुरानी यादें ताज़ा कर देती हूँ। मेरे यहाँ पापा और भैया का फोटो दिखा हुआ है आपको वीडियो में, और ये है भैया जिसमें हम लोग तीनों भाई बहन बैठे हुए हैं। यहाँ पे बंदरिया लग रहे हैं और यहाँ पे टकले टकले सब लोग भाई बहन दोस्त सब लोग हैं। अब भैया हो गए हैं एक्सपायर, तो उनकी याद में मैं इस वीडियो को मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या प्रोग्राम हुआ है। यहाँ पे हम लोग भैया को दिए हैं अग्नि मुहदाग, जो काठी रहता है उनके बॉडी को जलाते हैं, वो हम लोग जलाए हैं। यहाँ पे दाग देना बोलते हैं इसको। तो हमें पता नहीं था कहाँ पे डालना है घी को, क्या करना है वो सबको। ये मामा जी हैं, भरदा में रहते हैं, वो बताते गए यहाँ ऐसे करो, ऐसे पकड़ो, ऐसे करो तब जाके होगा करके। तो वो सब चीज़ को बताए और उस हिसाब से हम कर दिए। हमको कभी पता नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हम खुद ही मुक्तिधाम आए हैं और लड़के लोग सब लोग आए रहते तो उनको पता रहता है। अब उनके बाद में 14 नवंबर सन 2022 और आज है 3 दिसंबर सन 2023, पूरे 1 साल हो गए भैया को। तो उनके याद में हम लोगों ने बरसी का पूजा करवा रहे हैं। उसी के पूजा के लिए आए हैं आचार्य वीरेंद्र चतुर्वेदी जी, जो साजा में रहते हैं। इन्होंने 2011 में हमारे यहाँ भागवत किए थे, उसके बाद 2015 में भी किए और आज ये भैया के पूजा में भी आए हैं, श्राद्ध पूजा में। और भी छोटा मोटा जो पूजा होते रहता था उसमें भी इन्हीं पंडित को हम लोग बुलाते हैं। माना जाता है ये हमारा फैमिली पंडित है। तो इस तरीके से ये पूजा हो रहा है। श्राद्ध पूजा में नियम पूजा बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ बतला देते हैं। फिर पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद तो बनता है भाई, तो प्रसाद में हम लोग नारियल को छिलते नहीं है, डायरेक्ट ऐसे हथौड़े से मार देते हैं। फिर उसके बाद सबको लग जाती है भूख, क्योंकि टाइम हो रहा है 11:30-12 बज रहा है, तो नाश्ता तो बनता ही है। तो यहाँ पे बना चुकी थी कि दीदी नाश्ता में पकौड़ा, पालक पकौड़ा, जिसको हम लोग बांटने के लिए तैयार कर रहे हैं प्लेट। और इधर अगला निकल रहा है बड़ा, और कुकर में दाल रखा हुआ है। इस तरीके से नाश्ता की तैयारी कर लेते हैं। नाश्ते में पालक पकौड़ा, पालक भजिया और टमाटर की चटनी बांट रही थी मैं। और सब लोग नाश्ते के टाइम पे आए थे, तो अच्छे टाइम पे नाश्ता मिला। हालांकि कोई लोग 9 बजे 10 बजे कर लेते हैं तो लेट हो गया। अब काम काज का दिन है भाई, तो थोड़ा तो लेट होता ही है। और यहाँ पे सारे मेहमानों का आना शुरू हो गया था, मगर पूजा हो गई थी ख़त्म। पूजा को इसलिए जल्दी कराया गया क्योंकि माना जाता है जिस टाइम पे बॉडी से आत्मा निकले रहती है उस टाइम पे श्राद्ध पूजा का बहुत ही महत्व और फलदायक रहता है। उस हिसाब से हम लोग का पूजा समाप्त हो गया था। अब ऊपर में सारे लेडीज़ लोग जिनको बैठना था, आराम करना था, उन लोग सारे लोग आ गए थे। मम्मी भी बैठी हुई है सोफे में। इस तरीके से सारे लोग एकत्रित हो गए थे और हर चीज़ को मतलब बातचीत कर रहे थे। क्योंकि मेरे यहाँ अब कोई जेंट्स नहीं है, तो सब लोग शोक रूप से बैठे हुए थे। मगर शोक वाली बात नहीं यार, जो गया सो गया, अब क्या कर सकते हैं, माता रानी तो है हमारे साथ में। तो बोले साचे दरबार की जय। तो इस तरीके से सारा हाल पूरा फुल था और सब लोग अपने अपने घर के बारे में बता रहे थे, अपने बहू बेटी घर आंगन सब के बारे में। सब लोग ऐसे बहुत दिनों में मिलते हैं तो कई सारी बातें होती ना लेडीज़ों में, वही सब बातें चल रही थी। और फिर अच्छा भी लग रहा था, मस्त। कब टाइम निकला कोई पता नहीं चला। अब उसके बाद में थोड़ी सी ऊपर की हॉल हो गई खाली, क्योंकि लोगों को लग रहा था भूख, तो सब लोग धीरे धीरे खाना के तरफ चले गए। तो अब हम भी जाते हैं खाना की तरफ। और यहाँ पे गणेशो मेरा जो फ्रेंड है वो परोस रहे है, क्या दे रहे हैं यहाँ पे, मेरे को शायद पापड़ लग रहा है या सलाद लग रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे सब लोग खाना खाने के लिए भी बैठते गए। और बैठने के बाद में फिर जिनको घर जाना था, दूर दराज से जो आए थे उन लोग घर जाते गए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप एक लाइक तो बनता है बाबा।